कबाब की रेगुलर वाली रेसिपी से अगर आप बोर हो चुके हैं और आपको चाहिए दावत के लिए एक नई और मज़ेदार रेसिपी जिसको बनाना भी आसान हो और देखने में भी बहुत ही टेम्पटिंग लगे, तो फिर आज की ये वीडियो तो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टर्की स्टाइल कोफ्ता कबाब, जिसको बनाने के बाद आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आपने इसको किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे 500 ग्राम कीमा। यहाँ पर मैंने बीफ लिया है, आप चाहें तो आप मटन भी ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप चिकन से इनको तैयार करना चाहें तो यहाँ पर आप बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास चॉपर है, इसलिए मैंने इसको डाल दिया है इलेक्ट्रिक चॉपर में, ताकि कीमा मज़ीद बारीक हो जाए और इसमें बाकी चीज़ें भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। अगर आपके पास चॉपर नहीं है, तो आप इसी तरह से कीमे में बाकी चीज़ें ऐड कर दें। बस फिर उसके लिए आपने बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा लेना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज़ लिया था, जिसको बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद प्याज़ को इस तरह से हम हाथ से अच्छी तरह से निचोड़ कर इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल कर कीमे में ऐड करेंगे। अब साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 2 ब्रेड स्लाइसेस। ब्रेड स्लाइस को एक मर्तबा पहले मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया था, ताकि कीमे के साथ ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। बाकी अगर आप चाहें तो आप इसी पॉइंट पर इसमें 2 व्हाइट ब्रेड स्लाइसेस तोड़कर ऐड कर दें। इसके अलावा 1.5 टेबलस्पून जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 टीस्पून शामिल होता है इसमें पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर का एक अल्टरनेट है, यानी कि कश्मीरी मिर्च का पाउडर। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह पर वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा शामिल करेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 + 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, यानी कि सवा चाय का चम्मच। बस अब इन सारी चीज़ों को कीमे के साथ बहुत अच्छी तरह से चॉप करके मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने बीफ या मटन का इस्तेमाल करना है तो फिर आपने कीमा ही लेना है, मटन या बीफ का गोश्त नहीं लेना, क्योंकि घर में चॉपर में गोश्त इतनी अच्छी तरह से चॉप नहीं होता। बाकी अगर चिकन से आप ये कबाब तैयार कर रहे हैं तो फिर आप बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बोनलेस चिकन चॉपर में बहुत आसानी के साथ चॉप हो जाता है। तो देखिए, सारी चीज़ें कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और कीमा भी आप देखें कितनी अच्छी तरह से पिस चुका है। ये देखें, बिल्कुल बारीक पेस्ट की तरह का कीमा हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे बारीक-बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। अगर आप चाहें तो आप गोश्त के साथ ही इसको चॉपर में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हरा धनिया मुझे थोड़ा-सा साबित रखना था, तो इसीलिए मैंने बाद में इसमें मिक्स किया है। गोश्त के साथ अगर आप इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे तो फिर ये बिल्कुल ही कीमे के साथ मिक्स हो जाएगा, नज़र नहीं आएगा। तो बस धनिया मिक्स करने के बाद यहाँ पर कीमा जो है वो कबाब बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हमने कबाब को शेप देनी है, लेकिन उससे पहले हाथों पर इस तरह से हम थोड़ा-सा ऑयल लगा लेंगे, ताकि कीमा हाथों के साथ चिपके नहीं। फिर उसके बाद ये थोड़ा-सा कीमे वाला मिक्सर लेंगे और हाथ में पहले इसको अच्छी तरह से बाइंड करेंगे। ये देखें इस तरह से, ताकि सारा कीमा इकट्ठा हो जाए। फिर उसके बाद इस तरह से हाथों में राउंड-राउंड घुमाते हुए इसकी एक बॉल सी तैयार कर लेंगे। तो ये देखें, ये बन गया है कोफ्ता। अब इस कोफ्ते को हम इस तरह से हाथ से प्रेस करके कबाब की शेप देंगे और ये बन गया है आपका टर्किश स्टाइल का कोफ्ता कबाब। हाथ की उंगलियों से जब इसको प्रेस किया जाता है तो इसमें इस तरह का डिज़ाइन बन जाता है। तो ये देखें, सारे कबाब सेम इसी तरीके से तैयार करेंगे और फिर बड़े साइज़ की एक ट्रे में प्लास्टिक शीट लगा लेंगे और ये कबाब तैयार कर करके प्लास्टिक शीट के ऊपर रखते जाएंगे, ताकि बाद में इनको उठाना आसान हो। अब ये कबाब बनाते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि कीमे का मिक्सचर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना। एक नॉर्मल से कोफ्ते के साइज़ का आपने यहाँ पर कीमा लेना है। एक कोफ्ता कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 35 से 40 ग्राम कीमे का ये मिक्सर लिया है। आप देखें, कबाब बहुत बड़े साइज़ का नहीं है, नॉर्मल मीडियम से साइज़ के ये कबाब तैयार होते हैं। पकने के बाद श्रिंक होकर ये साइज़ में थोड़े से और छोटे हो जाते हैं। बस आपने बहुत ज़्यादा मोटे और थिक कबाब तैयार नहीं करने, पतले कबाब तैयार करने हैं, ताकि ये अच्छी तरह से पकें। अब यहाँ पर हमने आधा किलो कीमे से कबाब का ये मिक्सर तैयार किया था और इस मिक्सर के साथ आपके इस साइज़ के 18 से 20 कबाब आसानी के साथ तैयार हो जाएंगे। ये देखें, प्लास्टिक शीट रखने की वजह से कबाब को उठाना कितना आसान है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कबाब की कुकिंग। पैन में लेंगे थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच, जिसमें कबाब इजीली पक जाएं। ऑयल शामिल करने के बाद इसके नीचे हम बिल्कुल लो फ्लेम ऑन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कीमा कच्चा है। हल्की आंच पर हमने इन कबाबों को फ्राई करना है, ताकि कीमा अच्छी तरह से पक जाए। तो इस फ्राइंग पैन में जितने कबाब एक साथ पूरे आएँ, इतने कबाब ऐड करेंगे
बड़े साइज़ का फ्राइंग पैन लें अगर आपने एक ही साथ सारे कबाबों को फ्राई करना है। आप देखेंगे कि जैसे-जैसे इन कबाबों को हीट लगेगी, चंद सेकंड्स में ही ये कबाब साइज़ में छोटे होते जाएँगे, स्लिंग होते जाएँगे। तो बस फिर आप इनको फ़ौरन से पलटते जाएँ और पैन में एक साइड पर लगाते जाएँ। इस तरीके से टाइम की भी बचत होगी और सारे कबाब एक ही साथ फ्राई हो जाएँगे। अब पैन में ये जो जगह खाली हो गई है, इसमें हम और कबाब ऐड कर देंगे, जितने कबाब यहाँ पर पूरे आएँ। बस ये वाले कबाब भी चंद सेकंड्स में ही सेट हो जाएँगे। इनको भी पलटकर साइड वाले कबाबों के साथ ही लगाते जाएँगे। बस सारे कबाब अगर आपने एक ही साथ फ्राई करने हैं, तो काम को आसान बनाने के लिए इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। बस इस सारे प्रोसेस में आपने चंद बातों का ध्यान रखना है कि एक तो आपने इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखना है, ताकि पहले वाले कबाब जले नहीं। और दूसरा, फ्राइंग पैन को आपने इस तरीके से मैनेज करके चूल्हे के ऊपर रखना है कि जो कबाब हमने साइड पर लगाए हुए हैं, उसके नीचे चूल्हे की आग ना हो। उस साइड से आप पैन को थोड़ा सा आग से हटा कर रखें, वरना फिर आपको पता भी नहीं चलेगा और वो वाले कबाब जल जाएंगे। तो ये थोड़ी सी टेक्निक्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। आपका काम भी आसान हो जाएगा और कबाब भी एक ही साथ फ्राई हो जाएंगे। इन कबाबों को फ्राई होने में यहाँ पर कम से कम 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि बीफ है। अगर चिकन के कबाब होंगे तो ज़ाहिर है वो फिर जल्दी पक जाएँगे, लेकिन अगर बीफ या मटन का कीमा हमने इस्तेमाल किया है, तो फिर इनको कम से कम 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा पकने में। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने जितने कबाब तैयार किए थे, सारे कबाब एक ही साथ इस वक़्त फ्राइंग पैन में हैं। तकरीबन ये 20 कबाब हैं, बस इससे ज़्यादा भी इसको इस वक़्त ओवरलोड मत कीजिएगा। बस अब हम इन कबाबों को इस तरह से उलटते-पलटते हुए अच्छा-सा गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। अब कमर्शियली टर्किश स्टाइल जब इस तरह के कबाब तैयार किए जाते हैं, तो उनको इसी तरीके से फ्राई करके सर्व कर दिया जाता है। लेकिन ज़ाहिर है हमें एक सोच आती है कि बीफ है, मटन है, पता नहीं अच्छी तरह से पका है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कबाब के ऊपर जब इस तरह से गोल्डन सा कलर आ जाएगा, फिर इनको हम कवर कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे, जैसे कि दम वाली आँच होती है। हल्की आँच पर इनको हम मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए दम में, स्टीम में पकने देंगे, ताकि थोड़ी-सी तसल्ली हो जाए कि ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। बस इस पॉइंट पर पकाते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है, इनको जलने से बचाना है, क्योंकि इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, कबाब अपनी स्टीम में ही पकेंगे। तो देखें, इन कबाबों को हमने जिस टेक्नीक से पकाया है, उसकी वजह से कबाब देखने में ही कितने मज़े के लग रहे हैं। सॉफ्ट सॉफ्ट, जूसी और मज़ेदार। कलर भी बहुत अच्छा आ गया है और बहुत अच्छे से ये पक भी गए हैं। बस कबाबों को निकाल लेंगे सर्विंग डिश में और वापस से उसी पैन को दोबारा से मैंने चूल्हे पर रख दिया है। इसमें अब हम करेंगे कुछ वेजिटेबल्स को फ्राई। यहाँ पर मैंने बड़े-बड़े से पीसेस में कटी हुई प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर लिए हैं। इनको हमने हाई फ्लेम पर इस तरह से लगातार हिलाते हुए फ्राई करना है, जब तक कि इनके ऊपर इस तरह से थोड़े से मार्क्स आ जाएँ। जैसे ही इनके ऊपर इस तरह से फ्राई होने के मार्क्स आ जाएँगे और सब्जियाँ फ्राई होकर थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँगी, तो बस फिर इनको भी हम कबाबों के साथ ही सर्विंग प्लेटर में निकाल लेंगे। इन सब्जियों को तेज़ आँच पर फ्राई होने में तकरीबन 2 मिनट का टाइम लगा है। अब इन कबाबों के साथ 2 तरह की सॉसेस बनाकर सर्व की जा सकती हैं, जिनमें एक तो है व्हाइट ताहिनी सॉस, शावरमा वगैरह में उसका इस्तेमाल किया जाता है। आप मेरी शावरमा वाली वीडियो में व्हाइट ताहिनी सॉस की रेसिपी देख सकते हैं। और दूसरी है टमाटर वाली सॉस, जो कि मंदी के साथ सर्व की जाती है। उस सॉस की रेसिपी भी आप मेरी चिकन मंदी या मटन मंदी वाली वीडियो में देख सकते हैं। देखें, ये कबाब देखने में ही कितने मज़े के लग रहे हैं, सॉफ्ट, जूसी और अच्छी तरह से पके हुए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की रेसिपी है। तो इसी तरह की और भी रेसिपीज़ अगर आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।